ऐसा कितने बार होता है कि हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, बट हम वो नहीं कर पाते हैं। हर साल के एंड में हम अपने लिए एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि ये साल तो मैं जल्दी उठूंगा ही उठूंगा, बट हम वो नहीं फॉलो कर पाते। सब कुछ फरवरी आते आते पहले जैसा हो जाता है। Let me tell you, you're not alone. Most of us struggle with this kind of problem. In fact, studies show that most people give up on their habits within first few weeks. Starting में हम सब बहुत ही pumped up होते to perform a certain activity, but उसके बाद पता नहीं वो motivation कहाँ चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? What is stopping us from succeeding? क्यों good habits को incorporate करना और bad habits को break करना इतना difficult होता है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रगल के पीछे का रीजन क्या है और ऐसे कुछ 5 एक्शनेबल सॉल्यूशंस जिससे आप नई हैबिट को बिल्ड कर पाओगे और उसमें कंसिस्टेंट रह पाओगे। इट टुक मी अ व्हाइल टू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन एंड कैसे आप खुद पे बिना ज्यादा प्रेशर डाले प्रैक्टिकल तरीके से बेटर हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहली चीज है सर्वाइवल मैकेनिज्म। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, ना कि ग्रोथ और चेंज के लिए। ये आपको सेफ और कंफर्टेबल फील करवाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। पहले के टाइम पे जब हमें एनिमल्स को हंट करना पड़ता था अपने सर्वाइवल के लिए, अगर उस मोमेंट पे आप अपने रूटीन को चेंज करते तो ये रिस्की होता, अनप्रिडिक्टेबल होता। इस वजह से आपका ब्रेन हमेशा वो चीज चूज करता है जो कि फेमिलियर और सेफ हो, भले वो आपके लिए कितनी भी बुरी क्यों ना हो। तो जब आप कोई नई हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना या हेल्दी खाना खाना, your brain sees this as a change which could be threatening for your survival. नई हैबिट्स बिल्ड करने पे जो डिस्कम्फर्ट आता है ना, वो ब्रेन के लिए इनकन्वीनियंस नहीं है, दैट इज अनसर्टेनिटी कि भाई पता नहीं मैं अगर इस चीज को अपने रूटीन में इंकॉर्पोरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए ब्रेन हमेशा उस चीज पे फाइट बैक करता रहता है, और करेगा भी क्यों ना। एक नई हैबिट को फॉर्म करना एक मेंटल और इमोशनल बैटल है, इसलिए हम बार बार अपने पुराने और कंफर्टेबल हैबिट्स पे चले जाते हैं। कंफर्ट को ना अपने ब्रेन की एक डिफॉल्ट सेटिंग समझो व्हिच वांट्स टू कीप यू इन अ सेफ एंड फेमिलियर एनवायरनमेंट। तो जितना ज्यादा आप चेंज को फोर्स करते हो ना, उतना ज्यादा आपका ब्रेन पुश बैक करता है। देन द सेकंड इज द हैबिट लूप। हैबिट्स एक बार के एफर्ट से नहीं बनती है, इट्स इनग्रेन्ड इन अ हैबिट लूप, और इस लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है क्यू और अ ट्रिगर। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ट्रिगर करता है, जैसे स्ट्रेस फील करना या सुबह उठना या किचन में एंटर करना। देन सेकंड इज रूटीन और एक्शन, मतलब क्यू के बाद एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करना, जैसे स्ट्रेस फील होने पे आप स्मोक करने चले जाते हो, या सुबह उठते या फोन देखना शुरू कर देते हो, या किचन में एंट्री करते वक्त आप जंक फूड खाना शुरू करते हो। देन थर्ड इज रिवॉर्ड। जब आप कोई एक्शन कंप्लीट करते हो तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है, जिससे आपके ब्रेन में एक डोपामाइन रिलीज होता है और वो आपको यही एक्शन को वापस रिपीट करने पे मोटिवेट करता है। हैबिट्स जो है वो साइकिल में काम करती हैं। अभी जैसे सबसे पहले आपको एक ट्रिगर होता है कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, उसके बाद आप एक एक्शन परफॉर्म करते हो कि स्ट्रेस फील करने पे मैं स्मोक करूंगा। अब स्मोक करने के बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि एक रिलैक्सेशन या सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग। हर बार जब आप पुराने हैबिट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करते हो ना, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पुराने हैबिट लूप में चला जाता है। जैसे आप डिसाइड करते हो कि आज रात को आप लेट नाइट तक फोन नहीं देखोगे, तो वो फॉलो कर पाते हो 1-2 दिन तक, बट जिस दिन आपको एंग्शियस या स्ट्रेस फील होता है उस दिन वापस से आप फोन चलाना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके ब्रेन का वो लूप वापस एक्टिव हो जाता है कि बोर हुआ तो हमें फोन देखना है। देन फोर्थ इज विल पावर एंड मोटिवेशन। विल पावर और मोटिवेशन हमारी हैबिट बिल्डिंग जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आपको किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने में कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो रही हो, विल पावर आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ देती है टू बी कंसिस्टेंट इन दैट हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह जल्दी उठ के जिम जाना चाहते हो, तो भले ही आपको कितना भी लेजी क्यों ना फील हो रहा हो, आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग रही तो आप अपने बेड से उठ के जिम जरूर जाओगे। लेकिन विल पावर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता। थिंक ऑफ इट एज अ बैटरी विच हैज अ लिमिटेड चार्ज। तो एक टाइम के बाद आपकी जो विल पावर है वो थोड़ी थोड़ी वीक पड़ने लग जाएगी, स्पेशली जब उसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। वही मोटिवेशन एक इमोशनल ड्राइव है जो कि आपको किसी चीज को करने के लिए पुश करता है। जैसे आप मोटिवेटेड होते हो अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, या वेट लॉस करने के लिए, या वेट गेन करने के लिए, बट मोटिवेशन भी जस्ट लाइक वेव्स, वो कभी हाई होता है कभी लो होता है। तो जिस दिन हाई हुआ उस दिन तो आप मतलब दुनिया के सारे काम कर दोगे, बट जिस दिन लो हुआ उस दिन आपसे ना कुछ भी काम नहीं होने वाला। सो हैबिट बिल्ड करने के लिए विल पावर और मोटिवेशन पे फुल्ली रिलाई करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए हमें चाहिए सिस्टम्स जो कि हमें एफर्टलेसली किसी भी हैबिट में कंसिस्टेंट रहने में मदद कर सके। ऑलराइट, सो 5 एक्शनेबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं एक नए बैकग्राउंड सेटअप पे। सबसे पहला है टू यूज हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपनी नई हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग पुरानी हैबिट के साथ लिंक कर देते हो। रिमेंबर, मैंने हैबिट लूप में सबसे पहला स्टेप ट्रिगर के बारे में बताया था।
तो जब आप हैबिट ट्रैकिंग यूज करते हो, आप नई हैबिट के लिए एक नेचुरल एग्जिस्टिंग ट्रिगर का यूज कर देते हो, जिसकी वजह से आपके लिए वो हैबिट को डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आदत है कि आप सुबह उठ के चाय या कॉफी पीते हो, तो आप उसके साथ एक हैबिट जोड़ सकते हो जर्नलिंग की। तो चाय पीते पीते आप जर्नल कर सकते हो एंड आपके दिमाग में वो ट्रिगर बन जाएगा कि जब मैं चाय पी रहा हूँ तो मुझे जर्नल करना है। धीरे धीरे आपका ब्रेन इन दोनों भी एक्टिविटीज को लिंक कर देगा और फिर आपको कॉन्शियसली सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा मुझे आज बैठ के जर्नल करना पड़ेगा या क्या, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं बता दूं कि मैं हैबिट ट्रैकिंग कैसे यूज करती हूँ। मेरे केस में मेडिटेशन मुझे पता है कि कितना ज्यादा जरूरी है, बट मैं टाइम नहीं निकाल पाती उस चीज के लिए। तो मैंने क्या किया है कि मैं सुबह जब उठती हूँ, अपने बेड पे ही उठने के तुरंत बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स तक मैं वहीं पे ही मेडिटेट करना शुरू कर देती हूँ। अब वो मेडिटेशन में कुछ भी चीज़ हो सकती है, या तो मैं अपने कुछ स्पिरिचुअल चैंट्स कर लूँ, या तो मैं कुछ मॉर्निंग एफर्मेशंस कर लूँ, अपने कुछ भी चीज़ बिना फोन के, बस अपने माइंड में ही थोड़ा सेटिंग द टोन फॉर द डे। दैट इज समथिंग दैट आई लाइक टू डू राइट बिफोर आई वेक अप, राइट आफ्टर आई वेक अप, नॉट बिफोर। सो पहले मैंने इन दोनों हैबिट्स को स्टैक किया। उसके बाद वंस आई वाज कंफर्टेबल विद दीज 2 हैबिट्स, फिर मैंने थर्ड हैबिट इनकॉर्पोरेट की, व्हिच वाज टू ड्रिंक वाटर। मेरे केस में मैं भूल जाती हूँ कि मुझे पानी पीना होता है और मुझे खुद को ना बार बार रिमाइंड करवाना होता है कि दृष्टि प्यास लग रही है, जा जाके पानी पी ले। तो इस केस में मैंने रूटीन बना लिया था कि उठना है, मेडिटेशन करना है, उसके बाद यहाँ बाजू में एक पानी की बोतल रखी रहती है, उससे पानी पीना है। 2-3 ग्लास जितना भी पानी मैं पी सकती हूँ उतना पी लेती हूँ। तो बेसिकली रूटीन में मेरे 3 हैबिट्स अब अच्छी वाली इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। इसके बाद और मैं धीरे धीरे इसको बिल्ड करने की कोशिश करूँ। तो बेसिकली हैबिट ट्रैकिंग इज सच अ वंडरफुल हैक एंड आई वुड लव फॉर यू गाइज टू ट्राई इट आउट। सेकंड इज टू मेक बैड हैबिट डिफिकल्ट फॉर यू। Instead of trying to incorporate good habits in your routine, try to make the bad habits harder for you. क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ही हार्ड हो जाती है ना हमारे लिए, तो हम गिव अप कर देते हैं उसमें, इतना मोटिवेटेड नहीं होते उस चीज़ को कंटिन्यू करने में। हमारा ब्रेन हमेशा क्विक और इजी चीज़ों को ही प्रेफर करता है। तो जब आप बैड हैबिट्स को एग्जीक्यूट करना ही डिफिकल्ट बना देते हो, तो आपका ब्रेन ना 2 बार सोचता है कि क्या सच में मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, क्या सच में मुझे ये करना है या नहीं करना है। नाउ हाउ टू मेक अ बैड हैबिट डिफिकल्ट। सबसे पहली चीज़, पुट ऑब्स्टैकल्स इन योर वे। I can't stress on this fact how important this is. अगर आपको पढ़ाई करते वक्त आपका फोन बार बार यूज करने की अर्ज हो रही है, तो प्लीज अपने फोन को उठा के किसी दूसरे कमरे में रख दो, या शट डाउन कर दो, शट डाउन आई मीन स्विच ऑफ कर दो उसको, या नोटिफिकेशंस बंद कर दो उसके, उसमें एक फोकस मोड होता है वो ऑन कर दो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप किचन में जाते हो आप हमेशा अनहेल्दी स्नैक ही पिक कर लेते हो, तो अनहेल्दी स्नैक को किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे आपके लिए रीच करना ही डिफिकल्ट हो, कुछ बहुत ऊपर सी जगह पे रख दो। या फिर अनहेल्दी स्नैक्स आप पहली चीज आपके घर पे कर क्या रहे हैं, आप लाओ ही मत ना उस चीज को अपने किचन में। Then the second is to plan ahead. When you know that you will be tempted to do a bad habit, तो फिर आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा, प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा बेसिकली। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है या आप बार बार आप अनहेल्दी स्नैक्स पिक कर रहे हो, तो पहली चीज होगा कि किचन में उस सामान को लाओ ही मत। मेरे केस में मुझे मैगी की इतनी बुरी आदत लगी हुई थी, फिर मैंने मैगी लाना ही बंद कर दिया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई वो क्योंकि पड़ी रहती थी किचन में, इसलिए मैं सोचती थी चलो दाल चावल क्या खाने, मैगी बना लेते हैं। सो ये एक चीज थी जो मैंने कट डाउन करने की कोशिश की। सेकेंड, आप रिप्लेस कर सकते हो अनहेल्दी स्नैक्स को किसी और चीज से। या फिर अगर आपको पता है कि आपके ट्रिगर्स क्या है, जैसे कि आपको स्ट्रेस होने पे ओवर ईटिंग वाली प्रॉब्लम आती है, या आपका मन करता है कि मैं कुछ भी जंक फूड खाता रहूं, तो स्ट्रेस को हील करने के लिए दूसरे तरीके आजमाओ, ना कि ओवर ईटिंग का सहारा लो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, या बस बैठ के थोड़ा विचार कर सकते हो कि भाई आखिर चल क्या रहा है दिमाग में, क्यों आ रहा है ये स्ट्रेस, कहाँ से आ रहा है, रीजन क्या है इसका, रूट कॉज क्या है। एंड थर्ड इज टू सेट स्मॉल चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ। यू कैन ऑल्सो चैलेंज योरसेल्फ टू अवॉइड अ बैड हैबिट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आज पूरे दिन में मैं 5 बजे से 6 बजे तक फोन नहीं देखूंगा, या मैं 30 मिनट तक ही फोन देखूंगा और उसके बाद पढ़ाई पे पूरा 1 घंटा ध्यान दूंगा। आप अपने आप से एक प्रोमिसेस बना सकते हो एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फुलफिल दैट प्रॉमिस। जब आप अपने आप से चैलेंजेस बनाते हो और उसको फुलफिल करते हो ना, ये आपका सेल्फ कंट्रोल बताता है कि आपका खुद के थॉट्स के ऊपर या खुद के प्लेजर्स के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल है। अपनी बैड हैबिट्स को तुरंत रिप्लेस करने की जगह ये सब चीजें जब आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके लिए वो बैड हैबिट्स थोड़ी कम अट्रैक्टिव होने लग जाती हैं और फिर वो नेचुरली आप उन्हें छोड़ना शुरू कर देते हो। देन द थर्ड सॉल्यूशन इज टू लेवरेज द पावर ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी नई हैबिट में लंबे समय तक उसे सस्टेनेबली कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओ, तो आपको उसे अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि गोल बेस्ड हैबिट जब होती है तो आपको उसमें बहुत फोर्स करना पड़ता है खुद को। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए सस्टेनेबल रहती है। अब आइडेंटिटी से मेरा मतलब क्या है कि रादर देन सेइंग कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ या मैं एक्सरसाइज करूंगा, उसको करने की जगह यू कैन से दैट मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देता है।
तो जब आप अपने दिमाग में अपना ही पर्सपेक्टिव ऐसी बना लेते हो कि भाई मैं अपनी हेल्थ का ध्यान देने वाला इंसान हूँ, तो आप नेचुरली एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे। एक्सरसाइज क्या, क्लीन डाइट भी रखना शुरू कर दोगे, अपनी स्लीप का भी ध्यान रखना शुरू कर दोगे, अपनी स्किन केयर का भी ध्यान रखना शुरू कर दोगे, किस टाइप का आप कंटेंट देखते हो वो भी ध्यान देना शुरू कर दोगे। तो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दोगे, आपकी कितनी सारी हैबिट्स बदल जाती हैं। ये आइडेंटिटी का शिफ्ट होना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डूइंग अ बिहेवियर वन टाइम और समटाइम्स, इट्स अबाउट बिकमिंग दैट पर्सन हु डज दैट बिहेवियर। पता है ये क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचने लग जाते हो कि भाई मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो अपने आप का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, और फिर अगर आप देखोगे कि आपके एक्शंस उस थॉट से अलाइन ही नहीं करते, कि आप बार बार बैठ के बिंज वॉच कर रहे हो, ओवर ईट कर रहे हो या क्या, आपको खुद से ना नफरत होने लग जाएगी, और फिर वो चीज आपको एक मोटिवेशन और विल पावर देगी कि नहीं भाई, मैं अगर खुद के बारे में ऐसा सोचता हूँ तो मैं ये हरकतें नहीं कर सकता। आपके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाएगा। इस वजह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो कि नहीं भाई, अगर मैं अपने दिमाग में ये चीज सोचता हूं तो मुझे अपने एक्शंस उसी थॉट के साथ अलाइन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कैसे करें। तो आई हैव सम टिप्स। सबसे पहला है टू स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। अगर आप खुद को एक हेल्दी पर्सन की तरह देखते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज से ही मैं 1-1.5 घंटे का पूरा जिम उठा लूंगा, मैं तो 20-20 किलो के डंबल उठा लूंगा या क्या। नहीं भाई, आप स्टार्ट स्मॉल, जस्ट टेक 10 मिनट्स टाइम। उसमें आप सोचो कि मैं सिर्फ वॉक करने जाऊंगा पहले, उसके बाद मोमेंटम बिल्ड हो गया तो मैं जिम करने जाऊंगा, या जिम में भी मैं रादर देन डूइंग हैवी वेट लिफ्टिंग, मैं बहुत ही हल्के वेट्स उठाने से शुरू करूंगा। 30 मिनट्स 40 मिनट्स की एक्सरसाइज का ही टारगेट दो, ज्यादा टारगेट मत दो खुद को। स्मॉल गोल सेट करो एंड मेक श्योर दैट यू स्टे कंसिस्टेंट विद दैट स्मॉल गोल, और उस पर धीरे धीरे बिल्ड करने की कोशिश करो। देन सेकंड इज टू यूज आइडेंटिटी बेस्ड एफर्मेशंस। अपने आप से उस तरीके की बात करना शुरू करो जो आपकी नई आइडेंटिटी से अलाइन करते हो। मतलब rather than saying that I want to exercise, आप ये बोल सकते हो that I'm someone who loves to exercise, who loves to move their body, who loves to sweat in the gym। मेरे केस में मुझे एक्सरसाइज करने से ना बहुत प्रॉब्लम आती थी भाई, मन ही नहीं करता था मेरा एक्सरसाइज करना। तो जब मैं सुबह जल्दी उठती थी तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती थी इस बात पे कि वाह दृष्टि यार, वेल डन दैट यू हैव वोकन अप अर्ली। और जिम जाते वक्त भी मैं बोलती थी भाई क्या मौसम है, मजा आ रहा है चलने में, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव माई हैंड्स, या क्या जो भी है। तो ग्रेटिट्यूड दिखाती थी बेसिकली। तो जब आप पॉजिटिव चीजें अपने दिमाग में बोलते रहते हो, आपकी वो आइडेंटिटी, एक पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है। एंड थर्ड टिप इज टू फोकस ऑन हु यू वांट टू बिकम, नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना चाहते हो और एक प्रोडक्टिव कुछ काम करना चाहते हो जिंदगी में, देन लुक एट योरसेल्फ एज समवन हु इज अ प्रोडक्टिव पर्सन। खुद को एक प्रोडक्टिव पर्सन की तरह समझो, ना कि एक ऐसा इंसान जो बस काम कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ा रहता है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योरसेल्फ एज समवन हु वांट्स टू रीड बुक्स, उसकी जगह पे यू कैन लुक एट योरसेल्फ एज समवन हु इज अ रीडर हु एंजॉयज learning and growing through books. And the fourth tip is to focus on the process and not just the outcome. This is the most important thing to do. आप हमेशा अपने प्रोसेस को अप्रिशिएट करो। जब भी आप कुछ काम करते हो, मेक श्योर दैट यू अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर डूइंग दैट, फॉर वेकिंग अप अर्ली, फॉर हिटिंग द जिम, बी इट फॉर 10 मिनट्स, बी इट फॉर 5 मिनट्स, फॉर डूइंग एनीथिंग। जो भी आप टास्क कर रहे हो, मेक श्योर आपके पास यू आर ट्रैकिंग दैट प्रोग्रेस, और आपको पता चले कि ठीक है हफ्ते में 3 बार मैं जिम गया हूँ, 4 दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की, बट ठीक है, गुड, 3 दिन तो गया हूँ एटलीस्ट। अपने एक्शंस को सेलिब्रेट करना सीखो, ना कि सिर्फ एंड रिजल्ट को, क्योंकि ये छोटे छोटे एक्शंस ही आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे एंड में जाके। एंड द फोर्थ सॉल्यूशन इज द इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक स्पेसिफिक इफ देन प्लान बनाते हो, जिससे आप डिजायर्ड बिहेवियर को एक सिचुएशनल क्यू से लिंक करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेस्क पे बैठी हूँ अपना काम करने के लिए, तो यहाँ पे मैं अपना फोन नहीं देखूंगी, या फिर अगर मैंने शूज पहने हैं तो मैं तुरंत 10 मिनट्स की वॉक करने चली जाऊंगी, या फिर अगर मैंने फ्रिज खोला है तो मैं उसमें से फ्रूट्स ही निकालूंगी या कुछ हेल्दी स्नैक ही निकालूंगी। ये टेक्निक इसलिए इतनी इफेक्टिव है क्योंकि इसके लिए आपको विल पावर पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। आप बेसिकली अपने लिए एक एक्सटर्नल ट्रिगर या एक्सटर्नल क्यू क्रिएट कर रहे हो कि अगर तो मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूं तो मैं ये नहीं करूंगा। बेसिकली इफ एंड देन द फिफ्थ सॉल्यूशन इज टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये आपको एक क्लियर डेटा पॉइंट देता है समझने के लिए कि आपने एग्जैक्टली कब शुरू किया था, कौन से डेट पे शुरू किया था, कैसे आपका अभी तक बिहेवियर रहा है, कितनी आपने प्रोग्रेस दिखाई है और आपको कितनी दूर जाना है। बट द की हियर इज टू ट्रैक डेली इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वीकली और मंथली। और जब आप डेली प्रोग्रेस ट्रैक भी कर रहे हो तो आपको खुद से बार बार ये नहीं बोलना है कि आज मेरा दिन बहुत बुरा था या क्या, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आप बस ट्रैक करो बेसिकली। उसमें कोई इमोशन ऐड मत करना कि ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है या क्या। न्यूट्रल रहो when you're tracking on daily basis especially. Also don't take a lot of stress about being perfect with your habit all the time. हर बार ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, हर दिन तो मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती, मेरे भी वीडियोस कुछ संडे मिस हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिव अप ही कर दूं। आपने एक संडे मिस कर दिया या एक हफ्ता मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते वापस जाओ। आप में इतनी विल पावर या इतनी मोटिवेशन इन हैबिट ट्रैकिंग और ये सब प्रोसेस की वजह से आ जानी चाहिए कि अगर एक हफ्ता आपका खराब जा रहा है तो आप अगले हफ्ते वापस यूर back to your routine. Just focus on making better choices every day. And in case आपका कोई एक डे मिस भी हो जाता है, then look at your missed days as a data point. खुद से पूछ सकते हो कि भाई ये क्यों हुआ, आज मैं क्यों नहीं कर पाया ऐसा, या मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या कर सकता हूँ उस चीज को अवॉइड करने के लिए, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। जब आप खुद से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो तब आपकी रेजिलियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा नीडेड है। आप हैबिटिफाई जैसे एप्स यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू ट्रैक योर हैबिट्स, या फिर आप कैनवा पे एक हैबिट ट्रैकर बना के उसका प्रिंट ले सकते हो। इनकेस आपको मेरी हैबिट ट्रैकर का प्रिंट चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे मैं दे देती हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लेना। डेली जर्नल या डेली मूड ट्रैक करने के लिए भी एक ऐप है विच इज कॉल्ड डेलियो। मुझे बहुत पसंद है ये ऐप, लाइक लेजिट सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। आप आइकन्स पे टैप करते रहो कैसा फील कर रहे हो या क्या, एंड यू कैन एक्चुअली चेक द होल मंथ्स डेटा लेटर ऑन। या आपके पास ऐसी कोई ऐप का रिकमेंडेशन है तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। आई वुड लव टू ट्राई इट एंड मे बी रिव्यू इट फॉर यू गाइज। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम ये है ना कि हम हमेशा क्विक फिक्सेस और इंस्टेंट सॉल्यूशंस के पीछे भागते रहते हैं, बट द ट्रूथ इज इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट और अ सिस्टम दैट ऑटोमेट्स योर डिजायर्ड बिहेवियर। जब ये सिस्टम सेट हो जाता है ना, उसके बाद बिना ज्यादा एफर्ट किए आप गुड हैबिट्स को इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाते हो। इस वीडियो में मैंने काफी सारी बातें एटॉमिक हैबिट वाली बुक के रेफरेंस से ही बताई है और कुछ चीजें जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुकी हूँ उस चीज के बारे में बताया है। दिस इज द समरी ऑफ द वीडियो and this is a little homework for you guys. अपना takeaway please मुझे comment में जरूर बताना। I love to read your comments and this is a video that I've made about learning anything fast. मैंने इसमें एक learning method के बारे में बात की है और पूरा neuroscience explain किया है, तो I'm sure आपको ये वाला video बहुत पसंद आएगा। So please do watch this video and I'll see you guys in the next one. Stay tuned, see you soon, bye.